लाल किले से 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने एक नए नारे का घोषणा किया था, जय अनुसंधान। इस नारे के दूसरे दिन ही इसका असर देखने को मिल गया। जी हां, आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया गया। पब्लिक सिस्टम लैब सरकार की जो नई नीतियां होंगी उसे और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा सकेगा, इस पर और रिसर्च करी जाएगी। अगर कोई सरकारी योजना आती है तो भारत सरकार पब्लिक सिस्टम लैब को इस योजना के ऊपर रिसर्च करने को बोलेगी। उसके बाद इस लैब में काम करने वाले लोग सरकार की योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का बजट आयोजन कर कर अधिग्रहण और कोई भी योजना सम्मान लोगों तक पहुंच सके और उसके बारे में जानकारी जो है वो विस्तार से मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये लैब बनाई गई है, जिसमें कि अब आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, भारत के अनुसंधान ने भी इस कार्य करने शुरू कर दिया है। इसको लेकर इस लैब का निरीक्षण करने के लिए देखिए, पहले इसका उद्घाटन किया गया, उसका इस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद हाई टेक ये लैब है, क्योंकि आपको बता दें आईआईटी दिल्ली लगातार अलग अलग परीक्षण लगातार करती आ रही है और अलग अलग सेक्टर में काम भी कर रही है। वहीं अब एक नई जिम्मेदारी जिस तरीके से इस आईआईटी को मिली है, दिल्ली आईआईटी को एक नई जिम्मेदारी मिली है। कहाँ, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि अब किस तरीके से जो देश है, जय एक नया नारा जो दिया गया है, जय अनुसंधान, इस नारे के तहत जो है अब इस लैब में काम किया जाएगा। ये परीक्षण लैब जो है आम लोगों के लिए, जिस तरीके से ये जो लैब है उस पर ये काम होगा, जिसका फायदा अब आम जन लोगों को भी मिलेगा। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट। आप आर सोनी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये लैब है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद आईआईटी के लगातार जो कई सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट जो हैं वो इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करने के लिए पहुँचे और किस तरीके से यहाँ पर जो है खुद जो प्रोफेसर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं आईआईटी के, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो ये लैब है वो काम करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनके सामने खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी बातों को साझा किया। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। Happy that we've started in this project today itself, because this is the kind of initiatives which will help make India a developed nation. So my heartiest compliments and congratulations to you, your other colleagues, and to all the students of IIT Delhi on this very, very path-breaking initiative. Year of independence, we've completed 75 brilliant years, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I'm told IIT has also celebrated with great pomp and splendor yesterday. I wish I had known. I would have rather come in my jeans yesterday and participated with the students when you had them all with the tricolor celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. But in his speech yesterday, he highlighted two things that I hope each one of you will take in as our mantras in this generation. One, in the five pran, the panch pran that he spoke about, the 5 commitments in some form. He broadly articulated the making of a developed nation, not a developing nation anymore. We want to be a developed, a prosperous nation as the first pran that we should all imbibe in ourselves. And what better way than to launch the Public Systems Lab on the very first day as we enter into Amrit. I have absolutely no doubt in my mind that this can play a very, very important role in many ways. Not only areas which are directly related to me. I've asked Professor to engage with my ministry, because public food procurement
and public food distribution are very, very important programs, as most of you must be aware of. The government gives out under the National Food Security Program free food grain or very, very concessional food grains, rice at 3 rupees, wheat at 2 rupees, across the country to 80 crore brothers and sisters from the less privileged sections of society, the poor, the lower middle class, many of whom would be otherwise stressed for their daily needs of food grains, are supported through this initiative. Through the COVID period, for 25 months until September. जी, मैं नोमेश बोलिया आईआईटी दिल्ली में प्राध्यापक हूँ। हमारी ये सार्वजनिक तंत्र प्रयोगशाला यानी पब्लिक सिस्टम्स लैब जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं, पब्लिक सिस्टम्स हम जिन्हें कह सकते हैं, उनके ऊपर काम करेगी। वो ये प्रयत्न करेगी कि वो कैसे कम खर्चे में और कैसे और इफ़ेक्टिवली और असरदार तरीके से भारत की जनता में भारत सरकार के सारे स्कीम्स को, सारे कार्यक्रमों को उचित प्रकार से ले जा पाए। भारत सरकार का जो अंत्योदय का मिशन है कि अंत तक सब लाभ पहुंचना, उसमें सहयोग करने का ये लैब प्रयत्न करेगी। आईआईटी दिल्ली में है तो ऑपरेशंस, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के एरियाज़ में अनुसंधान यानी रिसर्च करेगी। सरकार के अलग अलग जो कर्मचारी हैं और बाकी इंस्टीट्यूशंस, इन सब के साथ मिल के उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, और इस क्षेत्र में यदि कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ लोग नए प्रकार के अनुसंधान करना चाहते हैं, उनका साथ देके उनको आगे बढ़ा कर ये लैब काम कैसे करेगी, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए कि कैसे वर्किंग होगा और कैसे लोगों को इसको फ़ायदा मिलेगा, या फिर सरकार। वही मैंने बताया। तो सरकार की ओर से हमें जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आएंगे, रिसर्च प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके ऊपर हम अपने जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो मॉडल्स हैं, वो लगा करके और वो कार्यक्रम कैसे अच्छे चल सकते हैं, वो हमारे अनुसंधान से हम उन्हें बताएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ मिल करके सरकार के पास उसे ले जाएंगे। उनको जब सरकार कार्यान्वित करेगी तो फिर जितने भी हमारी जनता है उन्हें लाभ होगा। तो हमारी जो रिसर्च है ना, हमारी जो रिसर्च है, हम सिस्टम्स, एक्चुअल सिस्टम्स का मैथमेटिकली मॉडल करते हैं। तो उसके विचार से कैसे हम ये सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें अगर किसी चीज़ को टाइमली पहुंचा सके या हम कॉस्ट रिड्यूस कर सके, ये जो थ्योरी होती है, ये थ्योरी को एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक सिस्टम्स के लिए। तो हमारे सभी जगह में हम देखेंगे कि अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ये सब पब्लिक सिस्टम है। और पब्लिक सिस्टम बहुत ही बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जो सर्विस देना है ठीक टाइम पे, ये कम कॉस्ट पे अफोर्डेबल बनाने के लिए, इसमें हमारे नए जो सोच है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, सभी चीज़ को यूज़ करके एक्चुअली सोसाइटी में इम्पैक्ट करना, ये हमारी ध्येय है। और ये इसी कारण हमने ये पब्लिक सिस्टम्स लैब किया है, ताकि हमारी जो आईआईटी दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। हमारे एक स्कूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च, ये लैब में हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स के साथ, उसके एक्चुअल रियलिटी लेके, पायलट्स को करके, थ्योरी अप्लाई करके एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी। ये है सर, सरकार के तरफ से अभी कुछ आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला है जिस पे इस लैब के थ्रू काम? एक्चुअली इस लैब में अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, पायलट्स अलग अलग स्टेट्स में। तो राजस्थान में है, उड़ीसा में है, लेकिन ये लैब अभी यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हम इसको स्केल करना चाहते हैं। पायलट से एक्चुअली ज़्यादा रीच होना चाहिए, ये हमारा प्लान है। और ये लैब में कुछ फैकल्टी मेंबर्स आप देखे हैं, और हमारे इंस्टीट्यूशन में अलग फैकल्टी भी इसके साथ जोड़ के हम थोड़ा, हमारा जो आईआईटी दिल्ली का जो गोल है, हम एक्सेलेंस इन टीचिंग, एक्सेलेंस इन एजुकेशन, लेकिन हम सोसाइटी में एक्चुअली इम्पैक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आईआईटी दिल्ली
भारत का गर्व बने। तो मतलब ये हमारा विजन है। सरकार की जो योजनाएं हैं ये लैब उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, एक तरह से उद्देश्य इसका अगर सरकार की जो योजना है, हर योजना में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसको सरकार के साथ अगर इसका ध्येय रहते हैं तो इसको इम्प्रूव करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये योजना को आगे बढ़ सकते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया नारा दिया है अनुसंधान का, हाँ। तो क्या लगता है दूसरे दिन ही आईआईटी दिल्ली उस पर काम करना शुरू कर? एक्चुअली ये कल की बात नहीं है। हम अनुसंधान पे, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो नारा और विजन है ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको और बढ़ाएं। ठीक है।